हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आशा और मुझे पूरा उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। देखिए दोस्तों, फिर से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि पता ही है, बिहार में बाहर आ गया है, वैकेंसी बहुत सारी आ रही है। तो अभी फिर से एक बिहार सचिवालय नई भर्ती 2024 की वैकेंसी का जो एप्लीकेशन है आज से स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका इसमें कितना फीस लगेगा और कब एग्जाम होगा, एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या है, ए टू जेड। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सचिवालय का जॉब है तो आप सैलरी तो जरूर पूछेंगे, तो सैलरी भी बताएंगे इस वीडियो में। सारा कुछ, कितनी पोस्ट निकल के आई है, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ए टू जेड। इसके लिए अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का एक बटन है, जल्दी से नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब हमेशा जल्दी से जल्दी प्राप्त होते रहे। देखिए, ये भी एक गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिहार सचिवालय नई भर्ती 2024, जिसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। इसका बिहार विधान परिषद एडवर्टीजमेंट नंबर है 2024। तो ये विधान परिषद का एडवर्टीज नंबर आप देख सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 12 मार्च 2024 आज से शुरू हो चुका है। कब तक चलेगा? तो ये आपका चलेगा, लास्ट है आपका 2 अप्रैल 2024 तक। तो आप जरूर लास्ट डेट का अप्लाई वेट मत कीजिएगा। बहुत बार देखा गया बिहार का जो लास्ट डेट का अगर अप्लाई करेंगे तो जो आपका सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है, इसीलिए जल्द से जल्द आप मार्च में ही अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन की बात करें, फीस तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट्स, देखिए इसमें अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी है, तो जरूर देखेंगे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अदर स्टेट से हो, चाहे आप जर्नल हो बिहार के या फिर ईडब्ल्यूएस हो, आपके लिए 600 रुपये है। SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट और बिहार डोमिसाइल के लिए जो फीमेल रहेगी उनके लिए 150। अदर स्टेट से अगर फीमेल है तो जर्नल से ये भर सकती है और उनका 600 रुपये लगेगा। आगे बात करते हैं एग्जाम आपका 14 अप्रैल, इन्होंने नोटिफिकेशन में दिखा दिया है कि 14 अप्रैल 2024 इनका रहने वाला है एग्जाम। और ये जो ऑनलाइन के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा पोस्ट निकल के आया है और कौन से पोस्ट में क्या एज चाहिए, इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट यही है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, 3 पोस्ट है। एक तो हम जिसको बोलते हैं डाटा ऑपरेटर, जैसे कि आपको पता है कि इसको डीईओ भी बोलते हैं। इसमें 18 से 37 ईयर आपका होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। अदर स्टेट से अगर भर रहे हैं तो अदर पोस्ट जितना ही बच गया, मतलब 3 पोस्ट है डाटा ऑपरेटर को छोड़ के। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कौन कौन सा है, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है, एक आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है और आपका एक स्टेनोग्राफर है। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसी के लिए बस 18 से 37 साल मांगा गया, क्योंकि इसमें 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 18 से 37 है। बाकी अदर पोस्ट का 21 से 37 है। अगर आप, और मैक्सिमम एज जो फीमेल का होने वाला है 40 ईयर होने वाला है बीसी और ईबीसी के लिए। बाकी ओबीसी को 5 साल का और SC ST को 3 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। तो मैंने एज रिलैक्सेशन भी आपका कंप्लीट कर दिया, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट 3 ही है और तीनों में सबसे जो है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एक स्टेनोग्राफर है। तो जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है इसके लिए आपको 18 साल से 37 एज तक भर सकते हैं। बाकी सबके लिए 21 से 37 है। और जो बीसी और ईबीसी हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए 40 ईयर तक है। बाकी आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये मैंने जानकारी आपको दे दी। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होगा ये हम ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ले जाके दिखाएंगे। उससे पहले कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी वैकेंसी है ये हम बता देते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की 19 पोस्ट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की 7 पोस्ट है। टोटल 31 पोस्ट निकल के आई है। तो ये थी। चलिए अब ऑफिशियल वेबसाइट में देख लेते हैं क्या सिलेबस होने वाला है और आपका सिलेबस के साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जैसे कि मैं बताया था इसी के वीडियो के माध्यम से। अब देखिए कहाँ कितना पोस्ट आया है ये भी आप देख सकते हैं। ये मैंने जो पहला पोस्ट था वो दिया हुआ है, थोड़ा हिंदी में दिया हुआ पूरी जानकारी है, तो आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और थर्ड जो वैकेंसी मैंने बताया था, तो तीनों वैकेंसी का यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3, 5 और 2 कुल वैकेंसी आई है निकल के। तो ये आपको मैंने जो बताया टोटल देख सकते हैं, पूरा वैकेंसी 26 जो है निकल के आई है। और 19, 5, 24 और 2, 26 देखिए
26 पोस्ट पे क्या ही होगा बताइए, इतना कम पोस्ट पे निकालना बेवकूफ़ी था, बट देखिए अब निकाले हैं तो आप लोग अप्लाई करिएगा। यहाँ पे मैं और बता दूं आपको कि जो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया वही सब दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये दोस्तों यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सहायक प्रशाखा जो अधिकारी है उसकी में दिया हुआ है, ये आप इसको आराम से यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ये आपका जो पहला OMR टेस्ट होगा जो आपका समझ में आता है आपको, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाला। सेकंड आपका हिंदी या इंग्लिश में कंप्यूटर का जांच होगा जो कि MS ऑफिस और MS पावर MS वर्ड प्रोसेसिंग में आपको क्या आपका एलिजिबिलिटी है, आपने कितना अच्छा है। और फिर आपका मुख्य परीक्षा होगा। फिर यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे दी हुई है कि जो हिंदी और अंग्रेजी की टंग जांच परीक्षा में MS ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग में जो भी है, अगर इस माध्यम से अगर आप में चयनित मुख्य परीक्षा में हेतु किया जाएगा, मतलब अगर नहीं होते हैं तो आगे के माध्यम आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों सीधी भर्ती हेतु ली जाने की मुख्य भर्ती। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी जानकारी मैंने दिखा दी आपको कि यहीं पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए और मद्देनजर रखते हुए, तो यहाँ पे सिलेबस भी आप देख सकते हैं क्या क्या होने वाला है, सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप इसी तैयारी अपना कीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आराम से प्रथम पत्र का जो 100 अंक का होगा 2 घंटा मिलेगा, उसमें जो जो मांगा जाएगा, जो जो एग्जाम में आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी तैयारी में जुट जाए। वैकेंसी हालांकि कम है, बट आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक सीट से आपका मतलब है, आपको बस एक सीट लेना है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। तो आपने देखा कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैंने दिखा दिया। अब हम बताते हैं आपको कि क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, साथ ही सैलरी भी बताएंगे। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए, तो आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से BCom BSc या कुछ भी आपने कर लिया हो तो चलेगा। टाइपिंग लेकिन दोनों में चाहिए आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ध्यान रखिएगा टाइपिंग दोनों में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिक मैंने किया हुआ है, बट दोनों चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों चाहिए। आपका 30 वर्ड पर मिनट। और आपको का O लेवल इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब होता है कोई भी कंप्यूटर में अगर आपने DCA किया हो, BCA किया हो, तो कंप्यूटर कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। वैसे आपका सेकंड का बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर मात्र 12 पास होना चाहिए। टाइपिंग आपका 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए। और लेवल वही आपका एक कंप्यूटर का कोई भी कोर्स होना चाहिए, आपने किया होना चाहिए। थर्ड बात करें स्टेनोग्राफर, जिसमें 7 वैकेंसी आई है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर का स्पीड 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है, और कंप्यूटर टाइपिंग भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट। साथ ही एक कंप्यूटर का आपके पास कोई ना कोई कोर्स का होना चाहिए। तो आई थिंक आपने पूरा वीडियो समझ लिया होगा। चैनल पे पहली बार, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। तो देखिए पूरा मैंने आपको बता दिया। अब सैलरी बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर है, इसमें आपको भैया स्टार्टिंग सैलरी बता रहे हैं आपको, जो क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में 70,000। अगर बात करें DEO का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आपका 40,000 रुपया। तो अगर बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है, जरूर आप अप्लाई करें। पूरी जानकारी मैंने विस्तार से आपको दे दी। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।